हेलो गाइस। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्केचिंग टूल। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से स्टार्ट में मैकेनिकल डिजाइन, देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्केचर एंड देन पार्ट वन। ओके। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट करता हूँ तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्केचिंग टूल सिंपल हमारा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे चीज़ से अनसेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे ग्रिड हो जाता है। मैं ग्रिड में से यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में, एंड देन मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ग्रिड हट जाता है। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ। तो अभी मैं जैसे यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ की तो जैसे मैं यहाँ पे की प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है क्योंकि ये ऑफ है। अगर मैं यहाँ पे ऑन रखता हूँ देन उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल क्रिएट करूँगा तो एज ए कंस्ट्रक्शन में वो क्रिएट होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन या ऑफ रखता हूँ तो हमारे यहाँ पे लाइन क्रिएट होगा, नहीं तो अदरवाइज ये कंस्ट्रक्शन में क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पे फिलहाल इसे ऑफ रखेंगे। तो ये होते हैं कुछ स्केचिंग कमांड। देन उसके बाद यहाँ पे आप डायमेंशन मिलता है जिसको आप कंस्ट्रेंट बोलते हो, वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल। तो वो भी आप यहाँ पे डायमेंशन वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल यहाँ पे डायमेंशन वगैरह दे सकते हो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल क्रिएट करता हूँ प्रोफाइल। तो मैं जैसे यहाँ पे आपको डिलीट वगैरह करना है तो आप ऐसे ड्रैग करके एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाके सिलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल, और मुझे जो लाइन चाहिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह जो उस तरीके से मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट करते वक्त मैं यहाँ पे इसे एंगल वगैरह भी क्रिएट कर सकता हूँ इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से आर्क क्रिएट करूँगा तो उसमें वहाँ पे आर्क क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे फिर से लाइन में आना है तो आप यहाँ पे फिर से यहाँ पे लाइन क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसे करूँगा एंड देन यहाँ पे लाइन एग्जिट करूँगा। यहाँ पे सिंपल प्रोफाइल निकाला है। देन प्रोफाइल निकालने के बाद इसे हमें यहाँ पे डायमेंशन देना है। तो डायमेंशन के लिए यहाँ पे आ सकते हो कंस्टेंट में। तो मैं जैसे यहाँ पे डायमेंशन सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देता हूँ तो यहाँ पे 120 आ जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे फिर से कमांड मेरा एग्जिट हो रहा है। बट आपको कमांड अगर एक्टिव रखना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करना है, देन उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन इस तरीके से दे सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डायमेंशन दे रहा हूँ तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हो। जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली डायमेंशन गेट कर लेता है। जैसे यहाँ पे एंगल है और इस तरीके से यहाँ पे मैं आर्क दे सकता हूँ या फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दे सकता हूँ। तो इस तरीके से जब मैं यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हो। तो ये होता है कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट कटिया। तो इस उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं कॉर्नर। तो जैसे कि यहाँ पे आप कॉर्नर फिलेट पे आते हो, मैं यहाँ पे कॉर्नर सिलेक्ट करता हूँ दो लाइन। तो जैसे मैं यहाँ पे कॉर्नर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे कॉर्नर हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फिलेट मिलता है, जैसे कि कॉर्नर में भी आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइप के मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर है सिंपल, देन उसके बाद यहाँ पे ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट है, देन उसके बाद फिर यहाँ पे नो ट्रिम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कॉर्नर करता हूँ तो यहाँ पे अगर आपको ट्रिम नहीं करना है तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैं सिंपल दोनों लाइन सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, एंड देन उसके बाद यहाँ पे लाइन ट्रिम नहीं होती है। और अगर आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में करना है तो भी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट टाइप है, यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से दो लाइन सिलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंस्ट्रक्शन में हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे सेम यहाँ पे हमारा फिलेट है। फिलेट हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते थे कॉर्नर के लिए। देन उससे यहाँ पे उसके हमें यहाँ पे मिलता है चैम्फर के लिए। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे चैम्फर करना है, जस्ट यहाँ पे मुझे दो लाइन सिलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद बीच में मैं यहाँ पे चैम्फर इस तरीके से कर सकता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे कॉर्नर एंड चैम्फर यूज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ प्रोफाइल मिलता है, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्कल निकाल देता हूँ, आर्क। तो मैं जस्ट यहाँ पे आर्क निकाल देता हूँ। आर्क निकालने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आर्क निकालता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो आर्क है, अगर मुझे यहाँ पे क्लोज आर्क करना है तो जस्ट सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा देन उसके बाद आर्क को क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज आर्क हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे सर्कल है, मुझे यहाँ पे इसे स्प्लिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइन मैंने यहाँ पे ये निकाल दिया, देन मैं यहाँ पे लाइन निकाल देता हूँ इस तरीके से। अब जब मैं यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन को हमने यहाँ पे तीन इसमें डिवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लाइन को भी यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिम। जस्ट आपको कुछ जो अनवांटेड लग रहा है तो यहाँ पे आप जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करके एक बार क्लिक करके देन उसको यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो। सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन उसके बाद इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं है एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे लिमिट मिलता है कि कितना आपको यहाँ पे ट्रिम करना है। तो इस तरीके से अभी आप यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो। एक होता है यहाँ पे क्विक ट्रिम। क्विक ट्रिम आप जस्ट क्लिक कर दो और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्विक ट्रिम कर देगा।
जैसे कि इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ट्रिम करते जाता है। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैकेनिकल डिजाइन, देन उसके बाद हम यहाँ पे स्केचर में जाएंगे, देन मैं यहाँ पे सिंपल ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं एक स्वाइप प्लेन सेलेक्ट करके यहाँ पे स्केच में आ जाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे स्केच में आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन है। और आपको यहाँ पे जो अगर कोई कमांड नहीं मिल रहा तो आप जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके, यहाँ पे आपको कोई कमांड नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आप जस्ट टिक कर सकते हो जो कमांड आप यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आप कटिया में चेक कर सकते हो। था कंस्टेंट वगैरह देखा था एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले, यहाँ पे मिरर कमांड देखने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपल प्रोफाइल निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे प्रोजेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। प्रोजेक्शन निकालने के बाद मैं यहाँ पे, तो जैसे कि मैं यहाँ पे की होल निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल की होल निकाल लिया। देन उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिरर है, देन उसके बाद यहाँ पे सिमेट्री एंड देन उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट, रोटेट एंड देन स्केलिंग एंड देन उसके बाद ऑफसेट। तो सिंपल मैं यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करता हूँ देन उसके बाद यहाँ पे मिरर में जाता हूँ। तो मिरर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मिरर सिलेक्ट करता हूँ और इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ देन यहाँ पे उसके बाद लाइन देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने वर्टिकल एक्सिस दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे वो मिरर हो जाता है। यहाँ पे मिलता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में क्या होता है, जैसे कि बेसिकली मैंने यहाँ पे एक स्लॉट की वे स्लॉट निकाला है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में जैसे कि यहाँ पे आपको देना है नंबर ऑफ डिस्टेंस, इन शॉर्ट आपको यहाँ पे ट्रांसलेट में इसके आपको पैटर्न करना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ डुप्लीकेट मोड। डुप्लीकेट मोड है यहाँ पे ऑन किया हो कि मैं जब जो भी क्वांटिटी दिया हो यहाँ से इसके लेके 8 क्वांटिटी यहाँ पे क्रिएट करेगा। और देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिंपल क्रिएट करता हूँ और देन यहाँ पे डायरेक्शन दे सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे 8 क्वांटिटी क्रिएट हो जाती है की वे स्लॉट की। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ एंड देन इसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हो। देन उसके बाद आप यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस दे सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांसलेट यूज कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ। सिमिलरली फॉर मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे आपको रोटेट आता है। देन मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंट 2 रख देता हूँ। देन यहाँ पे अगर आपको रोटेट करना है देन उसके लिए यहाँ पे आपको एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देता हूँ सेंटर पॉइंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक रेडियस निकाल के देन उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे एंगल डिफाइन कर सकते हो कि आपको यहाँ पे कितने डिग्री में यहाँ पे चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ऑफसेट एंड देन उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑफसेट करता हूँ तो जब सिंपल यहाँ पे सर्कल है मुझे उसको ऑफसेट करना है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे ऑफसेट कर सकता हूँ। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन इन कटिया। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखने वाले हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कुछ लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे प्रोफाइल लेके। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे 2 लाइन सिलेक्ट करता हूँ, 2 लाइन जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ देन उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रेंट में जाता हूँ। कंस्ट्रेंट में जाने के बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता देता है आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, जैसे कि डिस्टेंस, लेंथ या वर्टिकल ऑरिजेंटल जो भी करना चाहते हो या फिर टेंजेंसी करना। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे टेंजेंसी करता हूँ देन यहाँ पे मैं इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टेंजेंसी लग जाता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे 2 सर्कल सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये सर्कल एंड ये सर्कल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। एंड देन उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ कंस्ट्रेंट में। कंस्ट्रेंट में जाने के बाद आप हम यहाँ पे 2 सर्कल को क्या कर सकते हैं, कोसेंट्रिक कर सकते हैं, कोइंसिडेंट कर सकते हैं, टेंजेंसी। कोसेंट्रिक मींस क्या होता है, जैसे कि ये दोनों का सर्कल का सेंटर रहेगा वो सेम रहेगा और कोइंसिडेंट मतलब यहाँ पे जो उसका सेंटर पॉइंट है वो कोइंसिडेंट हो जाएगा। और या फिर यहाँ पे उसको डायमीटर रेडियस दे सकते हो या फिर डिस्टेंस दे सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कोसेंट्रिक बोलता हूँ एंड देन इसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे दोनों सर्कल यहाँ पे कोसेंट्रिक हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन लगा सकते हो। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अगर 2 सर्कल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल इस तरीके से एंड देन फिर से मैं यहाँ पे डायमेंशन जाता हूँ, फिर से यहाँ पे मैं कोसेंट्रिक करता हूँ एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे कोसेंट्रिक रिलेशन लग जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट में मल्टीपल रिलेशन लगा सकते हो, डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। एंड देन उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा कंस्ट्रक्शन में, सॉरी कंस्ट्रेंट में। देन उसके बाद मैं इस लाइन को क्या कर सकता हूँ, फिक्स कर सकता हूँ, लेंथ दे सकता हूँ या फिर हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ या फिर वर्टिकल से कर सकता हूँ। जो जैसे मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करता हूँ एंड देन उसके बाद ओके करता हूँ तो ये लाइन ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल हो जाती है इस तरीके से। सिमिलरली फॉर वर्टिकल के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा डायमेंशन एंड देन यहाँ पे वर्टिकल कर दूंगा। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे ओके करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली वर्टिकल हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे दोनों लाइन सिलेक्ट करता हूँ
दोनों लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ कंस्ट्रेंट में और यहाँ पे दोनों कर देता हूँ हॉरिजेंटल। तो जैसे मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल कर देता हूँ, ओके, एंड देन यहाँ पे दोनों लाइन सेलेक्ट करूँगा मैं, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं सिमेट्री करता हूँ। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग तो वो यहाँ पे सिमेट्री हो जाती है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यानी डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।